क्या यूपीआई ट्रांजैक्शन पर आपको कुछ भी पैसा अब देना होगा, कुछ भी चार्जेस लगेंगे? बात करेंगे आज के वीडियो में। एक बार पहले भी हमने इसके बारे में बात की थी कि कहीं यूपीआई ट्रांजैक्शन पर अब आपको कुछ पैसा तो नहीं देना पड़ेगा, और तब कुछ ऑफिशियल था भी नहीं। लेकिन अब कुछ ऑफिशियल खबरें आ रही हैं कि आज से ही, यानी 1 अप्रैल 2023 से यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर चार्जेस लगेंगे। अब सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल तो यही है कि क्या ये चार्ज आपको देना होगा या नहीं। या आप, जैसे अगर आप किसी को पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, वो भले कोई मर्चेंट है या आपका दोस्त हो सकता है, तो क्या चार्ज आप जिसे ट्रांसफर कर रहे हैं उसे देना है या आपको ही देना है जो ट्रांसफर कर रहा है? फिर मैंने एक आर्टिकल की हेडलाइन देखी, मर्चेंट ट्रांजैक्शंस यूजिंग पीपीआई ऑन यूपीआई ओवर ₹2000 विल बी चार्ज एट 1.1%। तो यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन मेरी और बढ़ गई, क्योंकि यूपीआई तो आज तक सुना था, लेकिन ये पीपीआई क्या होता है? तो ये डिटेल्स अभिषेक देंगे। और एंड ऑफ द डे हम जो मेन क्वेश्चन है उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे कि यूपीआई चार्जेस आखिर देना किसको है। अभिषेक, ओवर टू यू। अ, जो यूपीआई में ट्रांजेक्शन्स होते हैं, सबसे बेस्ट वो कई टाइप के होते हैं। आप सिंपल हम लैंग्वेज में हम समझे कि आप गए, आपने सिंपल बारकोड स्कैन किया और पेमेंट किया। तो वो दो तरह ट्रांजेक्शन होते हैं। एक तो आपके बैंक अकाउंट से मर्चेंट के बैंक अकाउंट में हो गई, या अपने बैंक अकाउंट से दूसरे के वॉलेट में सेंड करेंगे, या अपने वॉलेट से दूसरे के बैंक अकाउंट में सेंड करेंगे, या अपने वॉलेट से दूसरे के वॉलेट में सेंड करेंगे। तो ये अलग अलग ट्रांजेक्शन्स होते हैं। अब जो ये चार्जेस लगने वाले हैं आज से 1 अप्रैल 2023 से जो चार्जेस लगने वाले हैं, ये लगने वाले हैं प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआई पे। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है? यानी सिंपल वॉलेट। आप कोई भी पेमेंट गेटवे यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पेटीएम यूज कर रहे हैं या फोन पे यूज कर रहे हैं, तो इनके वॉलेट रहते हैं। वॉलेट में अगर को आपको रिचार्ज करना पड़ता है, वॉलेट में कुछ पैसा रखना पड़ता है। उससे जो ट्रांजेक्शन करते हैं, वॉलेट से जो पैसा पे करते हैं, उसको पीपीआई कहते हैं। जैसे यूपीआई है, अगर आपके पास पेटीएम है या फोन पे है, जरूरी नहीं है आप अपने वॉलेट से ही पेमेंट करें। आप अपने डायरेक्ट बैंक अकाउंट से लिंक करके अपने डायरेक्ट बैंक अकाउंट से भी पेमेंट कर सकते हैं। अब ये जो चार्जेस लगने वाले हैं, ये प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स यानी पीपीआई पे लगने वाले हैं। यानी कि आप किसी भी मर्चेंट के यहाँ गए, आपने बारकोड स्कैन किया और उसको जो पेमेंट कर रहे हैं, वो अपने बैंक अकाउंट से ना करके अपने वॉलेट से कर रहे हैं। और जो सामने वाला जो मर्चेंट का जो बारकोड है, वो दूसरी कंपनी का है। जैसे एग्जांपल समझिए कि आप किसी शॉप पे गए, वहाँ पे फोन पे का बारकोड बारकोड स्कैनर बारकोड लगा हुआ था। आपके पास पेटीएम का वॉलेट है। आप गए, आपने अपने पेटीएम ऐप से फोन पे का बारकोड स्कैन किया और आपने जो पेटीएम वॉलेट है उससे पेमेंट किया। तो ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है, इस पे आपको इस पे अब चार्जेस लगेंगे। पर ये चार्जेस कौन पे करेगा? यहाँ पे दो पार्टी इन्वॉल्व है। एक तो आप ये इन्वॉल्व है, कस्टमर इन्वॉल्व है जो पेमेंट कर रहा है, एक मर्चेंट है जो कि पेमेंट रिसीव कर रहा है। तो ये जो चार्जेस लगने वाले हैं, ये मर्चेंट को लगेगा। यानी कि आप अगर अपने वॉलेट से मर्चेंट के अगर अगर अपने वॉलेट से दूसरे कंपनी के बारकोड पे अगर आप पेमेंट करते हैं, स्कैन करके पेमेंट करते हैं, तो आपको चार्जेस लगेंगे। अगर अगर सेम कंपनी का है, फॉर एग्जांपल आप किसी दुकानदार के पास गए, वहाँ पे पेटीएम का बारकोड स्कैनर बारकोड लगा हुआ है और आप अब पेटीएम अपने पेटीएम वॉलेट से पेमेंट कर रहे हैं, तो इस ट्रांजेक्शन पे कोई भी चार्जेस नहीं लगेगी। अगर अलग अलग है, यानी आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है, आपका वॉलेट का सर्विस प्रोवाइडर अलग है और मर्चेंट किया जो बारकोड लगा है वो अलग है, अलग कंपनी का है, तो उसमें चार्जेस लगना पड़ेगा और वो मर्चेंट एंड पे रहेगा। अब ये मर्चेंट पे डिपेंड करता है कि वो क्या करे, या जो चार्ज लग रहे हैं अप टू 1.1%, वो खुद बियर करे या वो कस्टमर को पास ऑन कर दे। हमने देख से देखा है कि आपको याद हो कि पहले आप जब भी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने जाते थे, तो कई शॉप पे लिखा रहता था कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो तो आपको इतना परसेंट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो हो सकता है कि जो मर्चेंट है वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करे, जितना उसको चार्जेस पे करना पड़ रहा है वो आपसे चार्ज कर सकता है। अब ये चार्जेस इक्वल रहेंगे? ये चार्जेस भी अलग अलग, इन्होंने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। ये 0.5% से 1.1% तक के चार्जेस है। अगर आप टेलीकॉम, एजुकेशन, यूटिलिटी या पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड कुछ भी पेमेंट कर रहे हैं, तो 0.7% आपको चार्जेस लगेंगे। अगर आप सुपर मार्केट में अगर पेमेंट कर रहे हैं, तो 0.9% के। अगर इंश्योरेंस, गवर्नमेंट या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ पेमेंट कर रहे हैं,
तो 1% आपको चार्ज लगेगा। और अगर फ्यूल पे यानी पेट्रोल पंप पे अगर पेमेंट कर रहे हैं तो 0.5% आपको चार्जेस पे करना पड़ेगी। तो ये चार्जेस लगेंगे, आपको पे नहीं करना पड़ेगी, मर्चेंट को पे करना पड़ेगा, यानी मर्चेंट को तो पेमेंट मिलेगा, वो इतना इतना परसेंट कट होके करे मिलेगा। और ये भी केवल अगर आप पीपीआई यूज कर रहे हैं। अगर हमने वॉलेट से मर्चेंट को पेमेंट कर रहे हैं तो ही चार्जेस मर्चेंट को पे करना पड़ेगी। अगर आप अपने बैंक अकाउंट से ही इसको पे कर रहे हैं तो कोई चार्जेस आपको पे नहीं करना पड़ेगी। और इसमें ट्रांजैक्शन वैल्यू भी 2,000 से ऊपर की होना चाहिए, उससे कम हाँ, की वैल्यू पे कोई दो चार्जेस नहीं। नहीं, 2000 से ऊपर, अगर 2000 से कम का ट्रांजेक्शन होता है तो कोई चार्जेस नहीं, 2000 के ऊपर की जो वैल्यू है उस पे आपको ये चार्जेस लगेंगे। तो बेसिकली बॉटम लाइन ये है कि अगर मैं 2,000 से कम का ट्रांजैक्शन किसी भी बारकोड पे, किसी भी स्कैनर पे, किसी भी कंपनी के बारकोड पे करता हूँ तो मुझे कोई भी टैक्स नहीं देना है। 2,000 से ऊपर के ट्रांजैक्शंस पर मुझे ये एक्स्ट्रा चार्जेस मर्चेंट को देना है, मुझे नहीं देना है। वो भी तब जब हमारी कंपनीज अलग अलग हों और जो भी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है उससे रिलेटेड वो चार्ज लगेगा। और जैसा अभिषेक ने बता ही दिया कि हो सकता है मर्चेंट आपसे कहे कि आप अगर ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो फिर इसके एक्स्ट्रा आपको इतने परसेंट चार्ज मुझे देने पड़ेंगे, जो हमने क्रेडिट कार्ड इसमें में भी होते हुए देखा है। इसमें भी यही है कि अगर आप वॉलेट से पेमेंट करें, अगर आप डायरेक्ट अकाउंट से, बैंक अकाउंट से अगर मर्चेंट को पेमेंट कर रहे हो, कंपनी अलग अलग है, तो कोई हम्म। चार्ज नहीं लगेगा। केवल जैसा वॉलेट के आज होता केस है में वैसे ये ही। हाँ। ठीक है, तो ये एक मैं फॉलो अप क्वेश्चन अभिषेक आपके साथ इस बारे में बात करना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है ये मर्चेंट्स के लिए फायदेमंद है या कंज्यूमर्स के लिए फायदेमंद है या कंपनीज के लिए फायदेमंद है? क्योंकि यहाँ पे एट द आउटसेट ऐसा लगता है कि ठीक है, ये जो एक कुछ चार्ज लग रहा है ये इन मर्चेंट्स के पास नहीं जा रहा है, ये इन कंपनीज के पास जा रहा है, फोन पे या पेटीएम के पास जा रहा है। तो हो सकता है इनके लिए फायदे की बात हो। लेकिन फिर इसका जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है वो ये हो सकता है कि अब मैं कुछ भी पैसे अपने वॉलेट में रखूंगा ही क्यों, मैं डायरेक्ट यूपीआई से ही पेमेंट करूंगा। ये जो बेनिफिशियल है वो उस कंपनी के लिए बेनिफिशियल है जिसने अधिकतर रिटेल आउटलेट पर अपने बारकोड लगा रखे हैं। अगर जिस कंपनी के, सपोज कीजिए आपने देखा है, आपने खुद ने एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप किसी भी शॉप पे जा रहे हैं, 10 शॉप पे गए तो 7 से 8 शॉप पे आपको पेटीएम के ही बारकोड मिलते हैं। हो सकता है 2-3 शॉप हो हम्म। जिसपे दूसरी कंपनी के आपको बारकोड मिले हैं। सबसे ज्यादा बेनिफिशियल इसका पेटीएम है, क्योंकि पेटीएम के अधिकतर जगह बारकोड लगे हुए हैं। अगर आप पेटीएम से ही ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो कोई चार्जेस नहीं लगेगा। अगर आप दूसरे कोई ऐप यूज कर रहे हैं, फोन पे, गूगल पे या अदर कोई ऐप यूज करके पेटीएम का बारकोड स्कैन करके अपने वॉलेट से पेमेंट कर रहे हैं, तो पेटीएम को फायदा है, चाहे कस्टमर भरे चाहे मर्चेंट भरे, जो चार्जेस है वो पेटीएम को मिलना है। तो पेटीएम को सबसे ज्यादा फायदा है क्योंकि उन्होंने अपनी रीच बढ़ाई है सबसे ज्यादा, अपने रिटेल आउटलेट्स पे हमने बारकोड इंस्टॉल किए हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है कि फोन पे ने एक्चुअली पेटीएम और गूगल पे दोनों को बीट किया है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस में। लेकिन जैसा अभिषेक ने बताया कि पेटीएम की रीच ज्यादा है, उनके बारकोड ज्यादा है। तो इंटरेस्टिंग डायनेमिक है कि ज्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग फोन पे यूज कर रहे हैं, लेकिन चूंकि पेटीएम के बारकोड ज्यादा है, इन तरह के ट्रांजैक्शन से हो सकता है उनको फायदा है। हालांकि इसमें ऑब्वियसली जो पॉइंट है वो पीपीआई का भी है। तो पेटी फोन पे से पे करने वाले लोग क्या वॉलेट यूज करते भी हैं या डायरेक्ट यूपीआई से करते हैं, उस पर भी ये डिपेंड करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग डायनेमिक है। और यूपीआई एक हमेशा से बहुत इंटरेस्टिंग एक टेक्नोलॉजी रही है, बहुत यूनिक टेक्नोलॉजी रही है। तो आगे देखेंगे इससे रिलेटेड क्या होता है। इस बार के कॉन कॉल में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।